नमस्कार दोस्तों, मैं राय सिंह चराण। आप लगातार देख रहे हैं डीएच लाइव न्यूज़। आज भाजपा की जो नई लिस्ट जारी हुई है उस पर चर्चा करेंगे। श्यामा लाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो श्यामा लाल जी, सबसे पहले एक सवाल है कि भाजपा ने आज अपनी लिस्ट जारी की है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी की जो है टिकट बंटवारे को लेकर बातें आती रहती थी। हर रोज लिस्ट आने की बातें आती थी कि आज शाम को आ रही है, कल दोपहर को आ रही है, तो कल सुबह आ रही है। आखिरकार आज जो है भाजपा द्वारा 67 लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें प्रदेश के अनेक कद्दावर नेता हैं। आज जो मीटिंग मुख्य रूप से आयोजित हुई चुनाव समिति की जो भाजपा की है, उसमें मुख्य रूप से जो है जेपी नड्डा जो भारतीय भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका वो उसमें शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहे, गृह मंत्री अमित शाह शामिल रहे और अनेक जो उप चुनाव समिति के मेंबर थे वो भी उसमें शामिल रहे। इन 67 लोगों की जो सूची जारी की गई है, उसमें प्रदेश के अनेक कद्दावर लोग शामिल हैं, जिनको पहले पिछले योजनाओं में ये लग रहा था कि इनको बर्फ में लगा दिया गया है या ये पीछे हट गए हैं। इस जो सूची आई है, इस सूची में जो पुराने कद्दावर लोग थे, उनको कहीं ना कहीं न केवल उन्होंने अपने खुद की टिकटें ली है, अपितु अनेक अपने समर्थकों को भी टिकट दिलाने में वो कामयाब हुए हैं। तो इस बात से एक चीज स्पष्ट निकल के आ रही है कि ये जो सूची तैयार की गई है, ये बड़े ग्राउंड लेवल पे की गई है तैयार। जैसे मैंने पिछले आपको वीडियो में कहा था कि जो कद्दावर नेता थे रहे इस भाजपा में, अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए, उनको टिकट बंटवारे में पूर्ण रूप से ये कहा जाए कि आप अपने हिसाब से बांटिए और अब कैंडिडेट को जिता के लाइए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसको ऊपर अमल करने का काम किया है। हमारा जो संभावनाएं थी उस पर मोहर लगाने का काम किया है। इसमें आप देख सकते हैं, चाहे वो झज्जर जिले की 4 सीटें हैं, उन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ की सीधी सीधी चलती दिखाई दे रही है जी। इसके अलावा अनेक ऐसे नेता हैं, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु है, चाहे वो अनिल विज है, चाहे वो राव इंद्रजीत है, तमाम ऐसे चेहरे जो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने इस सूची में अगर हम नजर दौड़ाएं तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों की लंबी चौड़ी संख्या दिखाई देती है। बात करते हैं कि इस सूची में कौन कौन आया है। इस सूची में सबसे पहले जो एक बड़ी ऊहापोह स्थिति थी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर, नायब सिंह सैनी को लेकर बात चल रही थी कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे या करनाल से लड़ेंगे। फिर जो है कहीं ना कहीं खटास की बातें आई कि वो पंजाबी सीट है करनाल, वहां पंजाबी वोटर ज्यादा है, कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है जातिवाद को लेकर। आखिरकार उनको लाडवा से टिकट जो है वो जारी कर दी गई है। आज जो जारी की गई जो 67 टिकटें हैं, उनमें जो मैंने कहा जैसे आपको पहले बताया कि जो प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, जो भाजपा की पहली सरकार जो बनी थी उसमें जो नेता जो दमदार रहे थे, उनको लगभग सभी को कवर किया गया है। यही नहीं, जिन लोगों को भाजपा में पिछले 4 रोज पूर्व ज्वाइन किया गया, 2 रोज पूर्व ज्वाइन किया गया कराया गया, उनमें से भी ज्यादातर लोगों को टिकटें दी गई है। चाहे इसमें देवेंद्र बबली हो, चाहे सुनील सांगवान हो, चाहे संजय कबलाना हो, चाहे और साथी हो। जो इस पार्ट दरअसल क्या है, इसमें मुझे ये निकल के दिखाई दे रहा है टोटल अगर मैं बात करूं इस लिस्ट को लेकर कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मूड में है कि साम दाम दंड भेद जो भी नीति हो वो कैंडिडेट जिता होना चाहिए, जीत के आना चाहिए जी। और कोई ये ना कह सके स्थानीय जो नेता है, जो कद्दावर नेता है कि जी मेरी चली नहीं, मेरे आदमी को अगर टिकट दी जाती तो मैं उसको जिता देता। उस चीज को बंद करने के लिए कल को ये स्थितियां ना आए, वो जो है अपना काम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान उसने करके दिखाया है कि आप अपने हिसाब से टिकट वितरण कीजिए और उसको टिकट वितरण के सारे ही आगे नैया पार करने का काम किया जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए जो ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो पिछले काफी समय से या यूं कहें 10 साल के अरसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नायब सिंह सैनी के बनने के मुख्यमंत्री बनने के बाद सुपर सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हर मीटिंग की जो है कार्रवाई जो है मनोहर लाल के कार्यालय में या उनके घर पे आयोजित होगा। कहीं ना कहीं ये लोगों को ये आभास हो रहा था कि जो मनोहर लाल खट्टर जो है वो एक बड़े तंबू बन गए हैं और छोटी छतरियां वो सारी इसके नीचे आ गई हैं। लेकिन इस चुनावी जो आज जो लिस्ट जारी हुई है टिकट प्राप्तियों की, इन टिकट पर जो उम्मीदवारों की जो सूची जारी हुई है, उसने आज ये क्लियर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक आदमी के बलबूते पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती, ना ही वो लड़ती है, ना ही उसकी कोई ऐसी रणनीति है। अब मैं कुल मिला के जैसे मैंने आपको बताया, आज जो टिकटें मिली हैं उनमें आप देख सकते हैं
लाडवा से नायब सिंह सैनी है, कालका से शक्ति रानी शर्मा है, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता है जो फिलहाल स्पीकर हैं, अम्बाड़ा कैंट से अनिल विज हैं, जिनको ये मान लिया गया था कि पिछली सरकार जैसे ही सरकार बदली नायब सिंह सैनी बने तो उनको ये मान लिया गया कि वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए, लेकिन आज भी वो जो है इस सूची में है। अम्बाड़ा शहर से असीम गोयल है, मुलाना से जो है संतोष सारवण है, सडोरा से जो है वो बलवंत सिंह है, जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर है, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा है, रादौरा से श्याम सिंह राणा है, शाहबाद से सुभाष कलसाना है, थानेसर से सुभाष सुधा है, पेहवा से कमलजीत अजराना है, गुला से कुलवंत बाजीगर है, कलायत से कमलेश ढंडा है, कैथल से लीलाराम गुज्जर है, नीलोखेड़ी से जो है वो भगवान दास कबीर पंथी है, इंद्री से राम कुमार कश्यप है, करनाल से जगमोहन आनंद है, गरोंडा से अरविंदर कल्याण है, पानीपत ग्रामीण से महिपाल डांडा दोबारा उनको तो है इस लाइमलाइट में ला गया है, पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज हैं, इसराना से कृष्णलाल पवार दोबारा से उनके ऊपर भरोसा जताया जा रहा है, समालखा से मनमोहन बढ़ाना है, खरखोदा से पवन खरखोदा है, सोनीपत से निखिल मदान अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जो है सोनीपत शहर के बड़े व्यवसायी हैं, अच्छा नाम है और अभी उनको जो है टिकट दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। एक और चीज नहीं निकल के आ रही है, आप देखते हैं गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा को दे दी गई है जी। अच्छा, डॉक्टर अरविंद शर्मा को गोहाना से टिकट देना, जबकि उनके 3 दिन पहले पुतले फूके गए हैं कि बाहर के कैंडिडेट को हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोगेश्वर दत्त जो है अपनी टिकट के लिए अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से मिल चुके हैं, और आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों को अपेक्षाएं नहीं होती उन अपेक्षाओं से कहीं हटके काम करने का काम किया है, अरविंद शर्मा को गोहाना से टिकट देना। ये एक बड़ी चीज निकल के आ रही है कि सारी चीजों को छोड़ के आप देखो। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि जो नए ज्वाइन करने वाले लोग हैं, राम कुमार गौतम ने को जो है सफीदों से टिकट दे दी गई है, कृष्णलाल मिड्डा को जींद से दी गई है, उचाना से देवेंद्र अत्री है, टोहाना से देवेंद्र बबली जो है अभी पार्टी में जुड़ाने वाले हैं। 2 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं, जेजेपी के जो है मंत्री रहे हैं, पंचायत मंत्री, और कल परसों ज्वाइन करते हैं, राज टिकट दे दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो खेल है ना, ये एक अलग चीज निकल के आती है, समझ से बाहर है। ये आम जनता नहीं है, जो है अन्य पॉलिटिकल पार्टीज की समझ से भी बाहर की चीज है कि वो बैटिंग करते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होती। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह फतेहाबाद से दूडाराम बिश्नोई है, रतिया से जो है सुनीता दुग्गल की लोकसभा में टिकट काट दी गई और अशोक तंवर को लाया गया। लेकिन अब देखिए दोबारा से, क्योंकि सुनीता दुग्गल का कद है और उस कद को अब यूज किया जा रहा है, क्योंकि उनको यह पता था कि अगर हम लोकसभा में इनको अगर ये हार जाती हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, इनका कद छोटा हो जाएगा। अब उस कद को बनाए रखने के लिए कि आज उस कद का हम विधानसभा में यूज करते हैं। और सुनीता दुग्गल को वहां से आपको जो रतिया से टिकट दे दी गई। कालावाली साहब राजेंद्र देसूजा जोध हैं, रानिया से शीशपाल कंबोज है, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, जो कुलदीप बिश्नोई लोकसभा चुनाव के लिए तड़प रहे थे कि मुझे टिकट क्यों नहीं दी गई, आज एक बार फिर से उनके बेटे को जो टिकट दी गई है भव्य बिश्नोई को आदमपुर से, वो कहीं ना कहीं उनको एक ओबलाइज किया गया है कि अब आप अपने जो है आपकी एनर्जी यहाँ थी, इसको यूज कीजिए। तो आप देखिए कुल मिला के जो चीजें निकल के आ रही है। कैप्टन अभिमन्यु, नारनौंद से टिकट उनको दी गई है। नारनौंद से आप देख सकते हैं कैप्टन अभिमन्यु भी जितने जो कुलदीप बिश्नोई परेशान हुए थे उनकी टिकट कटने से हिसार से, उतने ही परेशान कैप्टन अभिमन्यु टिकट कटने से होते। उनको भी ये लग रहा था कि मुझे लोकसभा दिया जाना चाहिए, लेकिन जो पार्टी अल्लाह कमान है वो उनकी ताकत को देख रहा था। बिल्कुल ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हो गया था कि हम जो है कुछ सीटें हरियाणा में हारने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कद्दावर नेताओं को बचाने का काम किया था। जब लोगों को ये लग रहा था कि जो है इनके टिकटें काट दी गई, इनको बर्फ में लगा दिया गया, वो बर्फ में नहीं लगा था, वो एनर्जी को बचाया गया था। लोगों की सोच कुछ और बढ़ गई। वो सोच ये थी कि इनको काट दिया गया, बट उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, नकार दिया गया, उनको बोलने कर दिया गया। लेकिन अब जो है उनकी जो एनर्जी है उसको यूज किया जा रहा है। अब आपके सामने वो चीजें दिखाई दे रही हैं। तो इसी तरह से अनेक ऐसे नेता हैं। आशी से विनोद भयाना को दी गई है, बरवाड़ा से जो है रणबीर गंगवा को दी गई है, हिसार से कमल गुप्ता को दी गई है, नलवा से रणधीर को दी गई है, लोहारू से जेपी दलाल को दी गई है। जेपी दलाल के ऊपर दोबारा से वही दाव खेला गया है
उनके बड़े मंत्री भी रहे हैं वो। अब जेपी दलाल को दोबारा से दी गई है, पातुवास को दी गई है बारडा से, दादरी से सुनील सांगवान जो दो रोज वो ही शामिल हुए हैं, उनको जो है टिकट दे दी गई है। बीजेपी ने बहुत सारे नेताओं को दो दिन पहले ही जो पार्टी ज्वाइन किया है, उनको भी तवज्जो दी। वो तवज्जो इसलिए दी, उन्होंने ये देखा कि ये जिताऊ कैंडिडेट है। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये जो मैंने जो आपके पहले कहा कि वो ये देख रहे हैं कि स्थानीय जो नेता हैं, जो पुराने कद्दावर नेता हैं जी, वो कद्दावर नेता अगर इनको ऊपर वरदस्त हैं, अगर वो इनको आशीर्वाद देते हैं तो कहीं ना कहीं 10-5 हजार वोटों का इजाफा होगा, इसलिए उनकी मर्जी के मुताबिक वो टिकटें दी गई हैं जी। ये एक जो है नया वो करके दिखा गया है। आप दूसरा एक और चीज आप देख सकते हैं, तो शाम से सुरुचि चौधरी को टिकट दी गई है। किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया, सुरुचि को यहाँ से विधानसभा दे दिया गया है। एक ही चीज में, एक तीर में दो शिकार किए गए हैं। सुरुचि चौधरी भी दूसरी पार्टी में गई है कांग्रेस छोड़कर। मैं वही तो कह रहा हूँ, माँ को राज्यसभा में भेज दिया, बेटी को विधानसभा लाया जा रहा है। अब माँ लोकसभा में राज्यसभा में जाने के बाद बेटी के चुनाव के लिए 100 गुना ज्यादा तक से काम करेगी। उसको भी जो है अपने हल्के में विधानसभा में जाके ये कहने का हो जाएगा कि देखो जी मैं तो टिकट ले आई अपनी बेटी की भी, और मैं राज्यसभा में पहुंचा दी। इस कांग्रेस सरकार में रहते हुए मुझे ये नहीं मिला था, कांग्रेस बीजेपी ने मुझे इतना दे दिया। बिल्कुल, ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी भी काम करेगी इसका। वही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, सिंपैथी तो है ही है। अब भाई जो कांग्रेस राज में रहते हुए वो कैबिनेट मंत्री से ऊपर नहीं जा पाई, बेटी के लिए वो जो है भटकती रही। लोकसभा में भी एक बार चुनाव जीतने पर दोबारा वो जीत नहीं पाई, टिकटें नहीं मिल पाई। उस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने डिफाइन करने की कोशिश की है टिकटें जारी करके कि ये देखो भारतीय जनता पार्टी में सबका आदर है, सबको तवज्जो दी जा रही है। आप तमाम चीजें देखते हैं। लेकिन एक और चीज चौंकाने वाली मैं आपको बताना चाहूंगा झज्जर जिले के बारे में जी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है ओपी धनखड़, उसको मनोहर लाल खट्टर ने कोने में लगा दिया, प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया। थोड़े रंग उनके आपस में बोल नहीं मिलते थे इसलिए, और जो है राष्ट्रीय सचिव बन गए। यहाँ से जो है उनको बर्फ में लगा दिया गया है, यहाँ की राजनीति से खत्म कर दिया गया है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि शायद उनकी भी टिकट ना हो, ओपी धनखड़ की खुद की भी नहीं होगी। लेकिन आज जो सूची आई है इसमें चाहे कोई मानने से न माने, मैं ये कहता हूं कि झज्जर की 4 सीटें ओपी धनखड़ के सिफारिश पे आई हैं। बिल्कुल, ओपी धनखड़ के खाते में जाती खाते में। वो खाते में क्यों जाती हैं कि जो मनोहर लाल खट्टर के जो खेमे के लोग थे, सुभाष बराड़ा के जो खेमे के लोग थे, या नायब सैनी के खेमे के जो लोग थे, आज झज्जर जिले में उन चारों लोगों, उनके चारों विधानसभा में उनके किसी भी आदमी को वेटेज नहीं है। बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक हैं, नरेश कौशिक जो है वो उनकी पहली पसंद थी मनोहर लाल की और नायब की जी। जबकि दिनेश कौशिक जो है रमेश कौशिक का सगा भाई है, लेकिन आपस में बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। अच्छा। उनकी अच्छी जो है वो ओपी धनखड़ के साथ और अरविंद शर्मा के साथ है, अच्छी बनती है, इसलिए दिनेश को नाम दिया गया है। बादली से ओपी धनखड़ स्वयं हो गए कप्तान ब्रधाना को राजनीति में स्थापित करने वाले। हालांकि वो बसपा से पहले आजाद चुनाव लड़ चुके हैं, आजाद भी लड़ा उन्होंने, लेकिन जिला परिषद का चुनाव उन्होंने ओपी धनखड़ ने लड़ाया, अपना गांव छोड़ करके दूसरे गांव से लड़ा। डेरी विधानसभा के उन गांवों में से जो है उसको जिता के लाए जहां उनका गांव भी नहीं लगता था, जिता के लाने के बाद उनको चेयरमैन बना दिया। और अब आप देख लीजिए, जिन लोगों की ये कह रहे थे कि सेंटर के लोग जो है वो टिकट दिलवाने जा रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ कह रहे थे कि जो है एससी बिरादरियों में एससी और बी आ गया है, इसलिए चमार बिरादरी के आदमी को जो बीजेपी टिकट नहीं देगी, एससी बी में देगी। वो कई लोगों के नाम चल रहे थे, लेकिन यहाँ जो है ओपी धनखड़ ने साबित कर दिया है कि केंद्रीय आला कमान उनके जो है कहने में है, और कम से कम उनके जिले में तो उनकी माननी जा रही है। बिल्कुल। इसी तरह बेरी में संजय कबलाना को, बेरी में बहुत से 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, 2 दिन पहले ज्वाइन किया है। तो नहीं, मैं एक और चीज बता रहा हूँ, बहुत से साथी ऐसे थे जो अलग अलग खेमों में बैठे हुए थे, जो साथी करोड़ों रुपए खर्च कर चुके जी, दफ्तर पे खोल बैठे, बहुत सी चीजें जो करोड़ों रुपए खर्च कर चुके, उनको टिकट से ये उम्मीद थी कि कोई जमाना था कि बराड़ा दिलाने चाह रहा है, कोई ये माना सैनी दिलाने जा रहा है, कोई ये माना था अरविंद शर्मा दिलाने जा रहा है।
कोई मनोहर लाल खट्टर के सामने मैं मान के चल रहा, लेकिन तो अमित शाह की वजह कर रहा था कि अमित शाह हाँ, से लेकर आएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे ओपी धनखड़ ने साबित कर दिया है झज्जर जिले की चारों टिकटों के बंटवारे में कि ओपी धनखड़ का वजूद है, था और रहेगा। शायद वो जो उनके नंबर आज के दिन 100 नंबर में से 100 नंबर जो है वो है जिनको लोग ये मान रहे थे कि 100 नंबर की बजाय वो 5-7 नंबर पर रह रहे हैं। यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नजर में कैप जो ओपी धनखड़ है, आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका कद जो वहां था वही कद आज भी है। ये टोटल जो है जो संख्या आप दे सकते हैं, ये झज्जर जिले की बात नहीं है। इसके अलावा आप देख लीजिए, अटेली से कुमार आरती राव है, नांगल चौधरी से अभय यादव है, कोसली से अनिल ढहीना है, रेवाड़ी से लक्ष्मण दास है, बादशाहपुर से राव नरवीर है। ये बादशाहपुर वही सीट है जहां जो है मनोहर लाल खट्टर के एक खास जवाहर यादव टिकट मांग रहे थे। लेकिन राव नरवीर की जो चीजें सारी क्लियर हो गई है, उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला कि मैं टिकटार्थी नहीं हूं, मुझे 3 दिन पहले मैसेज आ गया था कि आपको चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, इसलिए मैं जनता से अब वो धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा सहयोग दिया। ये नरवीर है, ये वही बादशाहपुर सीट है जहां से ये माना जा रहा था कि जो है मनोहर लाल खट्टर अपने आदमी को टिकट दिलाएंगे। वही कोसली सीट है जहां से ये माना जा रहा था कि अभिमन्यु राव को टिकट दिलवाएंगे मनोहर लाल खट्टर, लेकिन वहां से आप देख सकते हैं अनिल ढहीना को टिकट दिलवाई गई है। यहाँ पे जो मैं अहिरवाल में मानता हूँ, अहिरवाल में ज्यादा जो है राव इंद्रजीत के आदमियों को तवज्जो दी गई है, जो ये लिस्ट आप देख रहे हैं इसके अनुसार। बिल्कुल इसी तरह आप फरीदाबाद गुड़गांव में देख सकते हैं। गुड़गांव से मुकेश शर्मा है, सोना से तेजपाल तंवर है, पलवल से गौरव गौतम है, पृथला से टेक्सन शर्मा है, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा है, फरीदाबाद से विपुल गोयल है, तगांव से राजेश नागर है। ये कुल जो चीजें हैं आप देख सकते हैं, विपुल तगांव से राजेश नागर समेत आज कुल टोटल 67 लोगों की सूची जारी हुई है। लेकिन इनमें जो मैंने आपको बताया, जिन लोगों को ये लोग मान के चल रहे थे, आम जनता या राजनीतिक विशेषज्ञ, कि ये लोग राजनीति के उसमें प्लेटफॉर्म से खत्म कर दिए गए हैं, खास तौर पे प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 2 अलग-अलग टर्म्स के अनुसार दौरान। लेकिन आज दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि जो पुराने कद्दावर लोग हैं, ओपी धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज, राव इंद्रजीत, ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर हैं या जितने भी जो बड़े चेहरे हैं, वो आज भी ताकत में हैं। और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिनका जो कद है, उसको कोई दूसरा बोना नहीं कर सकता। अगर वो बोना होगा तो अपने खुद के कर्मों से होगा जी। तो आज की जो भारतीय जनता पार्टी जो लिस्ट है, वो मुझे तो चौंकाने वाली लग रही है, बाकी किसी को लगे से ना लगे। बिल्कुल चौंकाने वाली है, जो कि 2 दिन पहले ही पार्टी में ज्वाइन किया है, दूसरी पार्टियां छोड़ करके। अगर बात करें किसी भी नेता की जो पार्टियां 2 दिन पहले छोड़ के गई है और 2 दिन पहले ही शामिल हुए हैं, तो उनको भी बीजेपी पार्टी ने इतनी तवज्जो दी है, लोगों ने भरोसा भी जताया है। तो क्या इसमें ओम प्रकाश धनखड़ का कितना वजूद रहेगा, कितना हाथ रहा है? मैंने आपको पहले बताया है कि झज्जर जिले की जितने भी सीटें हैं, उनमें ओपी धनखड़ के योगदान को आम खुल्लम खुला देखा जा सकता है। जो जितने भी जो टिकटें बटी हैं, वो सारी लगभग उन्हीं के अनुसार बटी हैं। एक अंदर खाते की आपको बात बताऊं, जो मुझे सुनने में आया था कि पार्टी आला कमान ने जो बड़े कद्दावर नेता हैं, खासतौर पर राव इंद्रजीत, ओपी धनखड़, इस तरह के जो लोग हैं, उनको बिल्कुल खुला छोड़ दिया था कि आप जो है 10 से 15 टिकटें बांट सकते हैं, लेकिन जो है कैंडिडेट जिताऊ होने चाहिए। जो डॉक्टर रविंद्र शर्मा को जो अगुवाना दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया कि उनको ये लगता है कि ये सीट निकाल के ला सकता है। तो मंथन काफी लंबा चला है, मंथन चला है, और मंथन और चिंतन सिर्फ यही है। बीजेपी ने एक चीज सोची है, अगर हम हरियाणा लूज कर रहे हैं, तो वो लूज जो है वो सरेंडर करके क्यों करें, लड़के करके देखते हैं। और वो लड़के देखने के लिए ही कल को ये जो है बड़े जो अपने आप को बड़े नेता मानते हैं, एक कद है उनका राजनीति में, कल को वो ये ना कहे जी हमारी चल जाती तो हम जो है यहाँ से ये सीट जितवा देते। ये उन लोगों के लिए एक करो या मरो की स्थिति पैदा की है। हमने 2 दिन पहले ही मैंने यही
चैनल पे यही बात करते हुए आपको, हम दोनों ने डिस्कस कर रहे थे जब मैंने आपको बताया था बिल्कुल बिल्कुल कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित करने जा रही है और जो बड़े कद के लोग हैं उनको बोलना गलत समझा जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर को लेके, नायब सैनी को लेके, मोहन लाल बड़ोली को लेके जो बातें रिश्के आ रही थी दिल्ली से, वो आज सारी बातें जो है सच हो गई हैं। बिल्कुल। तो आज की जो सूची आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसने न केवल आम जनता को चौंकाया है, बल्कि इस सूची ने जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी चौंकाने का काम किया है। हाँ, एक बात जरूर है, जो आज ये सूची आई है इसके बाद न केवल झज्जर जिले अपितु प्रदेश के कई जिलों में, कई विधानसभाओं में बगावत होगी और बगावत के सुर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। वो से इनेलो में जाकर चुनाव लड़े, चाहे वो आजाद चुनाव लड़े, चाहे वो जेजेपी में जाकर चुनाव लड़े, हर सीट पे इस सूची के आने के बाद मुझे ये लगता है कि जिले में से कम एक सीट ऐसी होगी है प्रत्येक जिले में जहां से भारतीय जनता पार्टी या एक बागी जरूर होगा, जो जिसकी वजह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी ये नुकसान उठाने की स्थिति में आ सकती है जो आपने को मैंने बताया। ठीक है, इसकी जो है वो बानगी भी दिखाई देगी है। सुखविंदर सोरान है पूर्व विधायक बालड़ा से, उन्होंने पार्टी आला कमान को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मोहन लाल बड़ोली के नाम से उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है कि मैं अपने जो है तमाम जिम्मेदारियों से त्याग पत्र देता हूं। उसका जो रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि टिकट जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाई, और अब ये जो इस्तीफा है ये कहीं ना कहीं अगले बागी को जन्म देगा, और हो सकता है वो कल या परसों जो या एक दो दिन में जो रणनीति पड़े उसके बाद वो अपनी आजाद के तौर पे या इनेलो के तौर पे वो अपनी ताल ठोक सकते हैं जी। और ये बागी सवार अभी शुरू हुए हैं, आने वाले एक दो दिन में आप बगावत के सुर और देखेंगे। और मैं ये मानता हूं झज्जर जिले में भी ये बगावत के सुर आपको भादुगड़ में देखने को मिलेंगे और बेरी में भी देखने को मिलेंगे। हाँ, झज्जर जो विधानसभा है यहाँ मुझे बगावत के सुर दिखने की संभावना कम दिखाई देती है जी। लेकिन झज्जर जिले की दो विधानसभाओं में बगावत के सुर आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। मैं मानता हूं कि दोनों विधानसभाओं में बगावत 100% होगी और एक बागी कैंडिडेट जरूर आएंगे जी। बीजेपी पार्टी ने अपनी 67 सीटों पर जो प्रत्याशियों को उतारा है जी, तो इन नेताओं को देख करके कांग्रेस पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए जो अब हाँ प्रभाव डालेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो ये सूची आई है कांग्रेस पार्टी जो डिले कर रही थी, जो देरी कर रही थी, अब हो सकता है कांग्रेस पार्टी की सूची भी कल तक आ जाए। बिल्कुल, कल शाम से पहले आपको कांग्रेस पार्टी की सूची, पहली सूची जरूर मिल जाएगी। वो इसी पसोपेश में रुके हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी टिकटें डिक्लेयर क्या करती है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि दोनों पार्टियां आपस में इस वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि ये इस बिरादरी को वो टिकट दे रहे हैं तो हम इसको दें, ये इस खाप में दे रहे हैं तो हम इसको दें, ये इस गोत्र में दे रहे हैं तो हम इसको दें। वो जो रणनीति थी वो रणनीति अब आगे बढ़ेगी। अब बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पे बदलाव के जो है वो आसार आप देख सकते हैं। खास तौर पे अगर मैं झज्जर जिले की बात करूं तो झज्जर जिले में कुछ ऐसे विधानसभा हैं जहां ये बदलाव देखा जा सकता है। वो अभी आने वाला समय बताएगा कि वो कहां के होंगे। हालांकि एक विधायक के ऊपर तलवार लटकी बताई जा रही है, चाहे वो उम्र के हिसाब से ऐसा किसी वजह से, लेकिन एक दूसरे विधायक है कुलदीप, उनके ऊपर भी एक तलवार लटक के आ गई है और वो नाम नहीं आ रहा है उसमें, बजरंग पूनिया के जो खिलाड़ी है, कुश्ती खिलाड़ी, उनका। लेकिन ये आने वाले समय बताएगा, आने वाली परिस्थितियां बताएंगी कि किसके खिलाफ कौन कहां से चुनाव लड़ा जाता है जी। ये तो कल ही पता चलेगा। हाँ, क्योंकि बीजेपी, लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इन टिकट वितरण को लेके स्ट्रेटजी में बदलाव करेगी और बहुत सी टिकटों में उलटफेर जरूर होगा जी। जी, शुक्रिया श्यामालाल जी। आज हमने चर्चा की है बीजेपी ने जो 67 सीटों पर टिकट वितरण किए हैं उनके ऊपर चर्चा की है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, हम और अच्छा स्टिक सर्वे जरूर आप तक पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए DH लाइव न्यूज़। नमस्कार।